बेसिक न्यूमरेसी कहिए या मैथमेटिकल ऑपरेशन कहिए, थोड़ा सा इसमें डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज है। और सीसेट में पूछा गया, ये बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है। और जब जब इस तरह के कंसेप्ट आते हैं तो अक्सर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जबकि होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होता है। कंडीशन ये है कि आपको मैथमेटिक वैसे समझ में आता हो, वैसे सोल्व करना आता हो जैसे सीसेट में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं 136 को 5b7 में अगर हम ऐड करें, एक नंबर है 136, इसको 5b7 में अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट आएगा आपका 7a3। ये कहना चाह रहा है। अब इसमें दो मिसिंग डिजिट है, एक ए और एक बी, इन्हीं में से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पुटअप करेगा। बी का एकमात्र संभव मान, मतलब बी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है वो बतानी है। मैंने कहा बी की वैल्यू मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक कि मुझे यहां पर ए की वैल्यू पता ना चल जाए। तो ए की वैल्यू मैं कैसे पता करूंगा भाई? आपने कहा सर देखिए उसके लिए कंडीशन दी है 7a3 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मैंने कहा अगर 7a3 कंप्लीटली डिविजिबल है तो 7 + 3 + a मतलब 10 + a। तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि 3 से इसका अंकों का योग डिविजिबल। तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 8 बाई 12 15 18। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, मतलब एक ही 3 पॉसिबिलिटीज आई। अब इसमें से कौन सी सेटिस्फाई करेगी? सपोज दैट मैं पहली पॉसिबिलिटी रख के देखता हूं, ये 2। तो आपने कहा 6 और 7 13, कैरी फॉरवर्ड 1। अब 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 में कितना ऐड करूं कि 2 आ जाए? आपने कहा देखिए 2 कहां आता है, या तो 2 पे या 12 पे या 22 पे। एक और बात याद रखनी है, दो सिंगल डिजिट का सम कभी भी 18 या 17 से ज्यादा नहीं हो सकता। सेम नंबर है तो 18 और डिफरेंट है तो 17। तो आपने कहा यहाँ 12 बनाने के लिए बी की वैल्यू कितनी लेनी होगी आपको? 8, कैरी फॉरवर्ड 1। 5 और 1 6 और 1 7, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब मेरी बी की वैल्यू क्या आई? 8। तो मेरा आंसर तो 8 आ गया। अब आपने कहा ए की वैल्यू 5 भी तो हो सकती है, ए की वैल्यू 8। मैंने कहा आप इसको चेक करिए या मत करिए, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया एकमात्र ही मान संभव है। तो अगर मुझे क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा है, इंफॉर्मेशन को समझा है, तो आगे के ऑप्शंस में चेक ही नहीं करूंगा, सीधा आंसर मेरा आ जाएगा कि अगर ए की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो बी की क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी।